नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में, जहां पे आपने हमसे कई सारे पर्सनल क्वेश्चंस पूछे हैं, कईयों ने रेसलिंग क्वेश्चन पूछे हैं और एक भाई ने तो एक ऐसी चीज़ हमें करने को बोली है जो हम आपको सबसे पहले करके दिखाएंगे इस क्वेश्चन एंड सेशन में। हमारे भाई कहते हैं, जिनका नाम है स्कॉर्प एक्स फ्रैंकी, कि भाई हमें कोई WWE का मूव मार के दिखाओ, चाहे वो एक पिल्लो पे ही पेल देना। आइए शुरू करते हैं। ला भाई दे पिल्लो, आ जा भाई। तो ये रहा हमारा दुश्मन जिसके साथ हमारी रिंग में होने वाली है लड़ाई, और इसने ओ तेरी साढ़े। तो भाई ये था चॉक स्लैम जो हमने मार के आपको शुरू में दिखा दिया है। तो पिटने के बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है तसीन भाई का, जिन्होंने हमसे एक रैपिड फायर खेलने की बात करी है। उन्होंने पूछा है हमसे रोमन और सेथ। यार मैं रोमन को चूज करूंगा। इसके बाद रोमन वर्सेस द रॉक और सेथ वर्सेस एज। यार मैं सेथ वर्सेस एज का मुकाबला देखना चाहता हूं, ये मेरा ड्रीम मैच में से एक है। इसके अलावा दोस्तों फील्ड और डीमन किंग। यार मेरे को फील्ड बहुत पसंद है और डीमन किंग भी पसंद है, इसमें मैं आपको कोई चॉइस नहीं दूंगा। इसके बाद दोस्तों रॉक और जॉन सीना। यार जॉन सीना मुझे बहुत पसंद है, जॉन सीना को चूज करूंगा। WWE और AEW। अभी दोस्तों मैं AEW कम देखता हूं तो WWE। क्लेमोर किक और स्पीयर, कोई डाउट नहीं दोस्तों, स्पीयर मेरा फेवरेट मूव है, मैंने एक बार अपनी वीडियो में भी मारा था। किंग ऑफ स्टनर स्टोन गोल्ड या केविन ओवंस। दोस्तों कोई डाउट नहीं, स्टोन गोल्ड स्टीव ऑस्टिन, कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता। रॉ और स्मैकडाउन इस वक्त के लिए दोस्तों रॉ, और एवोल्यूशन और द शील्ड। दोस्तों मैं ज़्यादा पसंद करता था एवोल्यूशन को शील्ड से भी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे मुझे ट्रिपल एच, रेंडी ऑर्टन, बटिस्टा और रिक फ्लेयर चारों की जोड़ी कमाल की लगती थी। इसके बाद दोस्तों हमसे कासिम भाई पूछ रहे हैं कि आप नाश्ते में क्या खाते हो। नाश्ते में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। नाश्ते में दोस्तों मैं ज़्यादातर चाय के साथ पार्ले जी बिस्कुट लेता हूँ, वो भी डुबो के खाता हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ खास खाने को मिलता नहीं है और मुझे कुछ खास बनाना आता भी नहीं है। इसके बाद दोस्तों हमसे अमन भाई ने पूछा है, रोहित भाई जरा इधर आना एक सेकंड के लिए। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों मैं दूंगा। रोहित भाई हमसे पूछा गया है, रोमन रेंस वर्सेस फील्ड का मैच होता है और फील्ड जीत जाता है, सबकी तरह रोमन रेंस को भी कैरेक्टर चेंज होगा। दोस्तों ये बात कही जाती है फील्ड के बारे में कि जो भी उनसे लड़ता है ना, उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है। सेथ रोलिंग्स को ले लो, उसे हील सुपरस्टार बनना पड़ा, या बाकी का कोई भी सुपरस्टार ले लो, उसका कैरेक्टर चेंज हो जाता है, चाहे वो मिस क्यों ना हो। तो क्या रोमन रेंस का भी पुराना कैरेक्टर आएगा? वैसे दोस्तों रोमन रेंस का पुराना कैरेक्टर है क्या? दोस्तों रोमन रेंस एक बेबी फेस से पहले शील्ड में एक हील सुपरस्टार हुआ करते थे। अगर रोमन रेंस की भी हार हुई तो WWE के पास बड़ा अच्छा मौका होगा कि वो उसको एक हील सुपरस्टार बना सके, जो सब डिमांड करते हैं। चाहे आप किसी भी के बारे में पूछ लीजिए, चाहे वो लेजेंड हो या WWE का सुपरस्टार हो, हर कोई कहता है कि रोमन रेंस को एक हील सुपरस्टार बन जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है विनय का, रे मिस्टीरियो की आई इंजरी स्क्रिप्टेड थी या फेक थी? यार मैं आपको बता देता हूं कि अगर इस आग को अगर आप ढंग से देखिए, अगर कोई निकाल दे वो भी रेसलिंग में, तो आपका क्या हाल होगा। मैच खेलते खेलते वहां पे खूनम खून हो जाएगा। दोस्तों WWE स्क्रिप्टेड होती है, और जो रे मिस्टीरियो की आंख निकाली गई थी वो भी एक स्क्रिप्ट का वो पार्ट था दोस्तों। वो जो आई बॉल था ना, जो रे मिस्टीरियो का निकाला गया था, वो भी डमी था, वो भी फेक था। यानी कि रे मिस्टीरियो की असली में कोई आंख नहीं निकाली गई है, यानी कि रे मिस्टीरियो की आंख बिल्कुल सही सलामत है। इसके बाद दोस्तों हम पे अगला क्वेश्चन है सलीम का, जिन्होंने हमसे पूछा है कि अगर WWE के रेसलर को कोई करियर इंजरी लग जाती है, ऐसी इंजरी जिस वजह से उनका करियर ख़त्म हो जाता है, तो क्या WWE उनको पैसे देती है? दोस्तों डिपेंड करता है कि अगर रिंग में चोट लगी हो तो ज़्यादातर WWE उस रेसलर का ख्याल रखने की कोशिश करती है, पर ये सब चीज़ें उनके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होती है। अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन ना हो तो WWE के ऊपर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती है कि वो उस सुपरस्टार का ज़िंदगी भर ख्याल रखेगा। इसके बाद दोस्तों हम पे अगला क्वेश्चन है हमारे दर्शन ठक्कर भाई का, जिन्होंने हमसे पूछा है, भाई क्या सेथ रोलिंग्स स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हो सकते हैं? यार वैसे ड्राफ्ट अभी कोई अनाउंस तो नहीं हुए हैं, पर मेरे को लगता है कि WWE को
रॉ और स्मैकडाउन में कुछ चेंज करने की ज़रूरत तो है। हो सकता है दोस्तों कि हमें सेथ रोलिंग्स स्मैकडाउन में ड्राफ्ट होते हुए दिखें, पर ये भी हो सकता है कि WWE ब्रांड स्प्लिट ही ख़त्म कर दे, यानी कि कोई रॉ के सुपरस्टार नहीं, कोई स्मैकडाउन के सुपरस्टार नहीं, यानी कि सारे सुपरस्टार रॉ और स्मैकडाउन किसी में भी जा सकते हैं। और इसके पीछे का रीज़न दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ क्या है, क्योंकि WWE की रेटिंग इस वक्त ऐसे नीचे गिरती जा रही है, यानी कि जमीन फाड़ के वो बिल्कुल बाहर निकल चुकी है, पाताल लोक में पहुंच चुकी है रेटिंग। तो WWE को अपनी रेटिंग ठीक करने के लिए अब ऐसा काम करना पड़ेगा कि उनको अपने कुछ सुपरस्टार्स को स्मैकडाउन में जाना अलाउ करना पड़ेगा और कुछ को स्मैकडाउन से रॉ में आना अलाउ करना पड़ेगा। सारे सुपरस्टार्स को भी अलाउ कर देना चाहिए ताकि उनकी रेटिंग सही हो जाए। इसके बाद दोस्तों हम पे अगला क्वेश्चन है तेजस का। भाई यूनिवर्सल चैंपियनशिप रॉ में ड्राफ्ट कब होगी? दोस्त रॉ में ड्राफ्ट तो तब होगी जब या तो कोई रॉ का सुपरस्टार स्मैकडाउन के सुपरस्टार से यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत ले तो रॉ में लेकर जाएगा, तो फिर से ब्लू से वो दोबारा से रेड हो जाएगी, या क्या हो कि जैसे अगर किसके पास चैंपियनशिप हो, यानी जैसे रोमन रेंस के पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप हो और ड्राफ्ट हो रोमन रेंस को मंडे नाइट रॉ में भेज दिया जाए, तो यानी कि ब्लू से वो फिर रेड हो जाएगी। यानी कि ये दो ही तरीके हैं यार। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है रोमन रेंस का। क्या डीन एम्ब्रोस WWE में रिटर्न करेंगे क्या? यार इस क्वेश्चन से बहस की पूछ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूं डीन एम्ब्रोस अब WWE में नहीं है। पहली बात तो हो गई। दूसरी बात वो AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं जो 3 साल का है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि AEW में 1 साल वो खेल चुके हैं, अभी 2 साल और कम से कम खेलेंगे, यानी कि 2 साल तक तो डीन एम्ब्रोस AKA जॉन मॉक्सली की रिटर्न तो यार नहीं हो सकती। यानी कि जब उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा AEW में, तब अगर वो WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब वो एज ए डीन एम्ब्रोस लौट सकते हैं, उससे पहले वो घंटा नहीं लौटेंगे। अगर कोई भी कहता है शील्ड की रिटर्न हो सकती है, डीन एम्ब्रोस WWE में आ सकते हैं, तो साले को घुमाओ, ऐसे ऐसे घुमाओ और ऐसे करके धूप देने से लात मारो उसके बम पे, क्योंकि अब समझ जाओगे कि वो झूठ बोल रहा है। यानी कि डीन एम्ब्रोस की रिटर्न अगले 2 साल तक तो घंटा नहीं हो सकती। बाद की बात अलग है, पर डीन एम्ब्रोस WWE के बारे में इतना घटिया बोल चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कि विंस मैकमैन, ट्रिपल एच जैसे लोग उसको हायर करने वाले दोबारा से। यानी कि डीन एम्ब्रोस AEW में अच्छे हैं और AEW में रहने चाहिए, और वहाँ पे ऐसे जॉन मॉक्सली वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा शावेज भाई का, जिन्होंने हमसे पूछा है कि WWE की रेटिंग्स यानी कि व्यूअरशिप लगातार घटती जा रही है, क्या कंपनी एक दिन बंद हो जाएगी? यार देखो WWE पिछले कई सालों से WWE का ये बिजनेस कर रही है, रेसलिंग आपको दिखा रही है, रेटिंग तो घट रही है, जिस वजह से WWE को नुकसान क्या होता है कि जब उसको फ्यूचर में अपनी टीवी डील्स करनी पड़ेगी तो उसको पैसा कम मिलेगा। पर ऐसा नहीं होने वाला कि WWE कंपनी ही खत्म हो जाएगी। अगले आने वाले 10 साल तक तो दोस्तों अब इस चीज़ को भूल ही जाइए कि WWE ऐसे कंपनी खत्म हो सकती है। आप मान के चलिए 10 साल तक तो आपको एंटरटेन करती रहेगी भी WWE, क्योंकि छोटी मोटी कंपनी नहीं है यार, मिलियंस का प्रॉफिट्स है। इसके बाद अगला शाहिद भाई का, जिन्होंने पूछा है हमसे क्या फील्ड की अनमास्किंग करी जा सकती है, यानी कि उसका मास्क उतार सकता है कोई रेसलर, क्योंकि हमेशा जब भी एक सुपरस्टार बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है तो उसका अनमास्किंग WWE ज़रूर दिखाती है। आप चाहे केन का एग्जांपल ले लो, रे मिस्टीरियो का एग्जांपल ले लो, इन सभी सुपरस्टार की अनमास्किंग हुई और वो बहुत बड़ा इवेंट होता है। दोस्तों रेसलर बन चुका है कि हो सकता है कि अगर फ्यूचर में, बहुत ज़्यादा फ्यूचर में, अभी तो नहीं, कि जब उनका कभी मैच हो किसी रेसलर से तो वो मास्क वर्सेस चैंपियनशिप, मास्क वर्सेस करियर, ऐसा मैच WWE आपको करके दिखाए। तो ऐसे में WWE उसको बड़ा इवेंट दिखाने के लिए उसकी अनमास्किंग करवा सकती है और हमें फील्ड का एक तरीके से असली चेहरा दिखा सकते हैं, जो हमें वैसे पता है कि ब्रेव आती हैं, पर कभी ना कभी उनकी अनमास्किंग करी जा सकती है। वैसे बुगी मैन का कभी हमें रियल चेहरा नहीं दिखाया, और साला बुगी मैन कभी कोई मास्क पहनता भी तो नहीं था, उसका तो मुंह धोना पड़ता। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे रितेन भाई का, जिसने पूछा है क्या रेंडी ऑर्टन 16 टाइम चैंपियन बनेंगे? इस चीज पे दोस्तों मैं कह सकता हूं, पहले लोग कहते थे कि जॉन सीना बनेंगे सबसे ज्यादा बार WWE चैंपियनशिप जीतने वाले सुपरस्टार। पर दोस्तों अब मैं आपको कह सकता हूं जॉन सीना रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ने वाले, वो तोड़ेंगे तो सिर्फ अब बॉलीवुड या हॉलीवुड फिल्मों का रिकॉर्ड, और रेंडी ऑर्टन WWE में एक ऐसे रेसलर बनेंगे जो रिक फ्लेयर का
सारा रिकॉर्ड तोड़ेंगे ये चैंपियनशिप जीतने का। वो 16 टाइम ही चैंपियन नहीं, वो 17 और 18 टाइम भी चैंपियन बन सकते हैं दोस्त WWE में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों विजय कुमार का, जिन्होंने हमसे पूछा है बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उन्होंने हमसे पूछा है कि मैंडी रोज के लिए क्या ओटिस ये कर सकते हैं कि अपना MITB कैश इन कर दें वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए और गिफ्ट कर दें मैंडी रोज को। वाह रे वाह, मजा आ जाएगा यार। मतलब प्यार में एक वो होता है ना, एक लैला और मजनू वाली फीलिंग WWE कर सकती है। पर दोस्तों मुझे रियलिटी में ऐसा लगता नहीं कि होगा, पर अगर कर दे WWE तो मैं उनको एक अवार्ड दूंगा, C वाला अवार्ड, अगर वो ऐसा करके मुझे दिखाते हैं तो। पर WWE में ओटिस दोस्तों विंस मैकमैन के प्रोजेक्ट हैं। मैं आपको बता दूं कि विंस मैकमैन ओटिस को काफ़ी पसंद करते हैं, उन्हें एक पुश देना चाहते हैं। तो हो सकता है आपको वो वुमेन्स चैंपियनशिप पे तो नहीं कैश इन करते हुए दिखेंगे, पर किसी ना किसी यूनिवर्सल चैंपियनशिप या टैग टीम चैंपियनशिप या हो सकता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, इन पे किसी ना किसी पे कैश इन करते हुए देख सकते हैं। पर मैंडी रोज के लिए आप मत मान के चलिए कि वो कैश इन करेंगे और वुमेन्स चैंपियनशिप जीतेंगे, फिर तो ओटिस की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों हम पे क्वेश्चन आया है परवीन भाई का, जिन्होंने हमसे पूछा है कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड का नाम भी बता दो। सीता, गीता, रीटा, टीटा, मीटा, चीटा, पीटा, शीला की जवानी। भाई 200 तक तो याद था, अब इसके बाद बाकी पूछूंगा अपने दोस्तों से, क्योंकि कुछ तो उनके पास भी डिटेल्स होंगी मेरे बारे में। वैसे दोस्तों इस चेहरे को देखो और आपको क्या लगता है कितनी गर्लफ्रेंड्स रही होगी। दोस्तों कुछ खास नंबर नहीं है गर्लफ्रेंड्स का, पर ये डिटेल थोड़ी सी सीक्रेट है, कभी बाद में बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों हम पे अगला क्वेश्चन है COC गेमर का, जिन्होंने हमसे पूछा है जब पुराने ज़माने में WWE के पास अच्छी रेटिंग आया करती थी पर इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, पर आज जब टेक्नोलॉजी अच्छी है तो रेटिंग की माँ बहने कोई पड़ी है। दोस्तों इसके पीछे का रीज़न साफ है, उस वक्त कितने अच्छे स्टार हुआ करते थे इनके पास, जैसे केन, अंडरटेकर, मैनकाइंड, द रॉक, स्टीव ऑस्टिन। मतलब लिस्ट इतनी लंबी है। उन सब सुपरस्टार्स में हंगर था, उन्हें कुछ बड़ा करना था, वो सब माउंटेन ड्यू पीते थे। पर आज के सुपरस्टार पेप्सी और कोका कोला से ही काम चला रहे हैं, उनमें हंगर नहीं, उनमें भूख नहीं है सक्सेस पाने की। और सबसे बड़ा रीज़न विंस मैकमैन अब बुढ़े हो चुके हैं। विंस मैकमैन पे क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं है, वो दूसरे लोगों को काटते हैं जो क्रिएटिव आइडियाज़ लाते हैं और अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे भी दोस्तों मैं आ जाती है ना, वहाँ पे रेटिंग ऐसे ही गिरती है। अगर आज की डेट पे आप WWE की कंट्रोल दे दो ट्रिपल एच के हाथ में, बंदा फाड़ के रख देगा, रेटिंग्स ऐसे छत फाड़ के स्काई रॉकेट करके निकाल देगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास मूवीज मसाला का, जिन्होंने हमसे पूछा है क्या शील्ड की वापसी हो सकती है। दो सिंपल है यार, शील्ड की वापसी के लिए हमें डीन एम्ब्रोस चाहिए, जो डीन एम्ब्रोस WWE में आएंगे नहीं, तो शील्ड की रीयूनियन का होने का तो कोई मतलब ही नहीं। पर मैं चाहूँगा कभी ना कभी तो हो जाए यार, हम भी तो देखें कि शील्ड की रीयूनियन होते हुए कैसा लगेगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 टेस्टिंग जब WWE करवाती नहीं तो कोविड-19 का पता कैसे चलता है उनके WWE रेसलर्स का। आप दोस्तों पता नहीं आप पे इन्फॉर्मेशन कहाँ से है कि WWE कोविड-19 नहीं करवाती टेस्टिंग। दोस्तों कोविड-19 की टेस्टिंग बिल्कुल हो रही है WWE में, तभी इतने सारे 50-60 केस WWE में सामने आए हैं। उनको टेस्टिंग करने के बाद ही पता चलता है कि सर कोविड-19 है, ऐसा कुछ नहीं है कि उन पर कोई मैजिकल स्टिक है। AR सिंह का, जिन्होंने हमसे हमारी 10वीं और 12वीं की परसेंटेज पूछी है और साथ में पूछ रहे हैं कि वो कैसे तैयारी करें। दोस्तों मैं 10वीं क्लास में कुछ खास अच्छा पढ़ने वाला नहीं था और सही बताऊं तो मेरी परसेंटेज सिर्फ 54 परसेंटेज आई थी और मैथ में तो सिर्फ 35 नंबर ही थे। पर हाँ 12th क्लास में मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट करी, क्योंकि मैंने वहाँ पे कॉमर्स ली थी। कॉमर्स भी बड़ी मुश्किल से मिली थी विद मैथ, क्योंकि मेरी परसेंटेज बहुत डाउन थी। बहुत सारे स्कूलों में चक्कर लगाए थे, तब जाके हमें कॉमर्स विद मैथ मिली थी। उस वक्त मैंने काफ़ी अच्छी पढ़ाई करी थी, रिलेटिव्स ने 10वीं में काफ़ी बेइज्जती करी थी। तो इतनी मेहनत करी दोस्तों कि मेरे 12th क्लास में 80 अराउंड परसेंट आए थे और मैथमेटिक्स में जहाँ मेरे 10th क्लास में सिर्फ 35 मार्क्स थे, तो यहाँ पे मेरे 88 नंबर्स आए थे। तो बात रही दोस्त कि आप कैसे तैयारी करेंगे, आप कोशिश कीजिए जैसे आपको ये नेट पे, हमारे इंटरनेट पे आजकल काफ़ी क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन लर्निंग चलती है, यहाँ पे जाके पढ़िए। यूट्यूब पे भी कई सारे आपको ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जो आपको कई सारी 10th क्लास के टॉपिक्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि उनके साथ अपनी तैयारी कीजिए और ख़ुद तो दोस्तों सेल्फ स्टडी तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है।
तो दोस्तों ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस जिनके क्वेश्चन रह गए हैं। हम अगली वीडियोस में उनके भी क्वेश्चंस का जवाब देंगे, मायूस मत होना। पर आखिरी में आपको हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे दोस्तों, सैनिटाइजर यूज करते रहिए, हाथों पे मलते रहिए और इस कोरोना वायरस से दूर जाते जाइए। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को अगर आप नए हो तो।